तो दोस्तों अब जानते हैं कि कंपनी के रेवेन्यू की क्या विजिबिलिटी है। Q4 का जब कॉन कॉल होता है ना, कंपनी ने कहा था कि हम यहाँ पे 4000 करोड़ तक यहाँ पे रेवेन्यू बनाएंगे। और अगर अभी देखेंगे H1 की बात की जाए तो H1 में कंपनी अराउंड 2100 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट किया, यानी कंपनी इजीली यहाँ पे सरपास कर सकती है। और इस कॉन कॉल में क्या हुआ ना, कंपनी ने कहा कि हम यहाँ पे 4500 करोड़ तक यहाँ पे रेवेन्यू लेके जाएंगे, यानी कंपनी ने गाइडेंस बढ़ाया। ये एक सही डायरेक्शन दिख रही है कि हमें यहाँ पे इस डायरेक्शन में कंपनी जाती हुई दिख रही है। उसके साथ साथ ईबिटा मार्जिन अगर देखेंगे, जो कि लास्ट ईयर ईबिटा मार्जिन जो H1 2025 में 16.1 के थे, वो अभी H1 में देखेंगे तो 21.2 है। और ईबिटा मार्जिन का गाइडेंस क्या दिया है कंपनी ने, 20% का। और जब मैनेजमेंट को पूछा गया कि आप अगर देखें तो H1 में ऑलरेडी आपने यहाँ पे 21% क्या अचीव किया, तो आप यहाँ पे, और दूसरी बात यहाँ पे आप H2 में बहुत बढ़िया परफॉर्म करने वाले हो। मतलब इसका मतलब क्या है, आपका यहाँ पे यूटिलाइजेशन ज़्यादा होने वाला है, यानी आपको ऑपरेटिंग लेवरेज और भी ज़्यादा मिल सकता है। तो फिर भी आपने यहाँ पे ईबिटा मार्जिन का गाइडेंस जो है वो जस्ट ओनली 20% क्यों रखा है। तो कंपनी का कहना है कि यहाँ पे हम यहाँ पे बहुत कंजर्वेटिव बेसिस पे चल रहा है। अगर ये वर्स्ट सिनेरियो भी होगा तो इजीली हम यहाँ पे जो है इस गाइडेंस को अचीव कर सकते हैं। यानी हम समझ सकते हैं यहाँ पे 20% का गाइडेंस तो दिया है, लेकिन 21 to 23% यहाँ पे कंपनी जो है वो आसानी से अचीव कर सकती है। और यहाँ पे 2000 करोड़ का रेवेन्यू, और अगर यहाँ पे 21 to 22% का यहाँ पे अगर कंपनी ईबिटा मार्जिन लेके जाती है, तो कंपनी आसानी से यहाँ पे 4000 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर सकती है। सो गाइडेंस के अकॉर्डिंगली ये दोनों चीज़ें जो है वो जाती हुई दिख रही है। उसके साथ साथ पैट के बारे में देखेंगे, पैट जो है वो कंपनी का लास्ट ईयर 130 था, वो अराउंड 3 टाइम्स बढ़ के यहाँ पर अराउंड 376 हुआ है। पैट के मार्जिन भी यहाँ पे बढ़े, यहाँ पे भी पैट मार्जिन जो है वो 11% से अराउंड 13% चले गए। सो